इतिहास। हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। पद्य मतलब काव्य, जान रहे हो? तो काव्य की शुरुआत कब से हुई, कहाँ से, किस सन से, किस समय से पद्य की शुरुआत हुई, वही उसी का इतिहास है। जो पद्य साहित्य आज के जो पहले बीत चुका है कि कैसे कैसे यह स्थित परिस्थिति से, किन किन समयों से, किन किन विशेषताओं से, किन किन प्रवृत्तियों से हिंदी पद्य साहित्य गुजरा, उसी का इतिहास। तो इसको 4 भागों में बांटा गया। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया गया। आदिकाल, मध्यकाल, मध्यकाल में उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, फिर आधुनिक काल। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। और इसी को आदिकाल कहा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के प्रथम चरण को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा। वीरगाथा आदिकाल इसलिए कहा गया क्योंकि ये हिंदी पद्य साहित्य का प्रथम चरण था, इसलिए सबसे पहले आने के कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उस समय आदिकाल में ये जो देश था ये छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और जो राजा थे उनमें आपस में मनमुटाव चलता रहता था। छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी बातों में संघर्ष होता रहता था, जिससे आए दिन युद्ध हुआ करते थे। आए दिन युद्ध हुआ करते थे। तो इसीलिए और जब युद्ध होंगे तो कोई ना कोई उसमें विजयी होगा और कोई पराजित होगा। किसी की विजय होगी तो किसी की पराजय होगी। और जब विजय होगी तो उस समय जब युद्ध करेंगे तो क्या होगा? वीर रस का संचार होगा। उनमें वीरता है तभी तो युद्ध कर रहे हैं। तो वीरता के कारण ही, युद्ध के कारण ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन विशेषताओं और प्रवृत्तियों को देखते हुए इसका नामकरण क्या कर दिया? वीरगाथा का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल की संज्ञा दी। समझ गए? अब दूसरा है पूर्व मध्यकाल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूर्व मध्यकाल कहा। मध्यकाल को मध्यकाल या आदिकाल कहा, मध्यकाल और फिर आधुनिक काल। तो मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। और पूर्व मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल कहा और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा प्रदान की। फिर आ गया आधुनिक काल। समझ गए? आदिकाल का जो समय है वो 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। भक्तिकाल 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। रीतिकाल 1643 से 1843 ईस्वी तक। और आधुनिक काल 1843 ईस्वी से आज तक। तुम लोग को सन तैयार करना है कि किस सन से किस सन तक का यह काल रहा, और संवत निकालने के लिए संवत नहीं याद करना है, केवल सन याद कर लेना। और जब संवत निकालना हो तो उसी सन में प्लस करके 57 कर देना। सन लिखना फिर प्लस 57, तो संवत अपने आप निकल आएगा। जैसे
आदिकाल 743 से 1343 ईस्वी तक रहा। तो जब तुमको संवत निकालना हो तो 743 प्लस 57, तो वो संवत निकल आएगा। 743 में 57 जोड़ोगे तो कितना होगा? 800, तो संवत आ जाएगा। और 1343 में 57 जोड़ोगे तो 1400, तो 800 संवत से 1400, संवत 800 से 1400 संवत। तो सन याद कर लो और प्लस 57 कर दोगे सन में, तो संवत अपने आप निकल आएगा। समझ गए? आगे बढ़े। अब आ गया हिंदी पद्य साहित्य के विभिन्न कालों से संबंधित शाखाएं। हिंदी पद्य साहित्य के विभिन्न कालों से संबंधित शाखाएं। इसको जो है हाई स्कूल में ये पूरा स्ट्रक्चर बनवा दिए हैं ब्लैक बोर्ड पे, तुम लोग भी इसे ऐसे ही कॉपी पे बना लेना। समझ गए? नहीं वही अभी 2 बार कराएंगे तो समय लगेगा, तो इसका वो बना दिए हैं और इसको कॉपी पे ऐसे ही बना लेना। जब ऐसे ना आए तो सीधे ऐसे करके बनाना। समझ गए? ऐसे। तो हिंदी पद्य साहित्य के विभिन्न कालों से संबंधित शाखाएं। हिंदी पद्य साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया गया? 4। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। अब भक्तिकाल को 2 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से? सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। कौन कौन से? सगुण भक्ति धारा को फिर 2 भागों में बांटा गया। दोनों को 2-2 भागों में बांटा गया। पहले तो भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया, सगुण और निर्गुण। अब और सगुण और निर्गुण को 2-2 भागों में बांटा गया। सगुण भक्ति धारा को राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। राम भक्ति धारा जो राम के भक्त थे, भगवान राम के उपासक जो थे, वो राम भक्ति धारा के अंतर्गत आए। समझ गए? और कृष्ण के उपासक, वैष्णव के उपासक कृष्ण भक्ति धारा में आए। समझ गए? फिर निर्गुण को 2 भागों में बांटा गया, ज्ञान मार्गी धारा और कृष्ण मार्गी धारा। ज्ञान मार्गी में वे कवि आए, वे भक्त आए जो ज्ञान को प्रधानता देते थे। ईश्वर की प्राप्ति में जो ज्ञान को प्राथमिकता देते थे। और प्रेम मार्गी जो ईश्वर की प्राप्ति में प्रेम को प्रधानता दिए, वो जो है प्रेम मार्गी में आए। प्रेम मार्गी वालों का कहना था कि ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, भगवत प्राप्ति में ज्ञान का कोई विशेष तात्पर्य नहीं है। अगर हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, हम ज्ञान से शून्य हैं, लेकिन यदि हमारे अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम है तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। समझ गए? तो ये सगुण भक्ति धारा को 2 भागों में बांटा गया। एक राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, और निर्गुण को 2 भागों में बांटा गया, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। अब सगुण और निर्गुण समझ लो है क्या? सगुण और निर्गुण है क्या? सगुण किसे कहते हैं? सगुण क्या है? सगुण का मतलब क्या समझ रहे हो? सगुण का मतलब साकार। सगुण का क्या अर्थ है? साकार। जो भक्ति धारा आई, भक्ति काल आया, उसमें 2 तरह के भक्त हुए। कितने तरह के भक्त हुए? 2 तरह के। एक तो मूर्ति पूजा,
जो मूर्ति पूजा के उपासक थे, यानी कि साकार, जिसके ईश्वर का कोई ना कोई आकार होता था, वो सगुण भक्ति धारा में आए। जिनके ईश्वर का कोई ना कोई आकार होता था, वो सगुण भक्ति धारा में आए। सगुण का मतलब है साकार। सगुण का मतलब साकार, जिसका कोई आकार हो, जिसका कोई आकार हो। और निर्गुण का मतलब है क्या? निराकार, जिसका कोई आकार ना हो। निर्गुण का मतलब निराकार और सगुण का मतलब साकार। यानी कि दो तरह भक्ति काल में दो तरह के भक्त हुए। एक तो जो आकार की मूर्ति पूजा की उपासना करते थे, और एक का कहना था कि ईश्वर हमारे हृदय में है, ईश्वर जन जन में है, उनका कोई आकार नहीं है। समझ गए? तो इस तरह से दो तरह के भक्त हुए। अब उन दो भक्तों में भी दो दो भक्त हुए। जो सगुण के उपासक हुए, मूर्ति पूजा के, उनमें कोई राम की उपासना करता था तो कोई कृष्ण की उपासना करता था। और निर्गुण में भी, निराकार में भी कोई ज्ञान को प्राथमिकता देता था और कोई प्रेम को। समझ गए? तो इस तरह से इनकी शाखाएं भक्ति काल में, ये शाखाएं बट गईं। समझ में आ गया? कैसे कैसे बटी, किस किस आधार पे बटी ना? अब ये आदिकाल, भक्ति काल, अब आ गया रीतिकाल। रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया: रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। जब रीतिकाल पढ़ाएंगे तब तुमको इस तीनों को अच्छे से समझाएंगे कि रीतिबद्ध क्या है, रीति मुक्त क्या है, रीति सिद्ध क्या है। समझ गए? फिर आगे आधुनिक काल आ गया। आधुनिक काल को कई भागों में अभी तक बंटता चला आ रहा है, लेकिन मुख्य रूप से 5 विशेष हैं: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद और नई कविता का युग। समझ गए? अब आ जाओ आदिकाल पे। आदिकाल कब से कब तक रहा? 743 से 1343 ईस्वी तक। हिंदी के प्रथम उत्थान काल को वीरगाथा काल, चारण काल आदि नाम दिए गए। हिंदी के प्रथम उत्थान काल को, हिंदी के प्रथम उत्थान काल को आदिकाल, वीरगाथा काल और चारण काल आदि नाम दिए गए। आदिकाल किसने कहा? ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा। आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वीरगाथा काल वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कालों का विभाजन किया हिंदी साहित्य का, वो प्रवृत्तियों के आधार पर किया, विशेषताओं के आधार पर। जिस जिस समय की जो जो विशेषता रही, उसी के अनुसार उन्होंने हिंदी साहित्य का नामकरण किया है। समझ गए? तो आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, और चारण काल राम कुमार वर्मा ने दिया। चारण काल राम कुमार वर्मा ने दिया। उस समय देश, ये पहले ही बता दिए कि अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था आदिकाल में।
इन राज्यों के राजपूत राजा आपस में लड़ते थे। स्वभाव से वे वीर, साहसी एवं विलास प्रिय थे। छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव, ईर्ष्या तथा एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति के कारण प्रायः इनमें लड़ाइयाँ होती रहती थी। मुसलमानों के आक्रमण इसी समय आरंभ हो गए थे। इस समय वीर पुरुषों के यशोगान तथा वीरता का अतिशयोक्ति वर्णन ही कविता का मुख्य विषय था। इस समय जो कवि का वर्ण विषय था वो राजाओं का यशोगान और वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। अतिशयोक्ति का तात्पर्य कि बढ़ा चढ़ाकर, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, यानी कि राजाओं की वीरता का वर्णन किए तो वो अत्यधिक बढ़ा चढ़ा के वर्णन किए। यह हिंदी साहित्य में एक अलंकार भी बन गया है, अतिशयोक्ति अलंकार। समझ गए? अतिशयोक्ति का मतलब होता है अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना, जिसमें वास्तविकता कम और झूठ ज्यादा हो। समझ गए? इस काल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां मतलब विशेषताएं इस प्रकार हैं। आश्रयदाता क्या है? रवि खड़ा कर दें तुमको, तुम आगे आ जाओ। चलो आओ, इधर आ जाओ। पहले तो तुम आओ, उनको भी बुला लेंगे। किताब कहाँ है तुम्हारी? किताब उताब नहीं, बिना किताब के पढ़ने आते हो? हाँ, मतलब पढ़ने इधर आए हो, किताब बैग में है। केवल बात करने आए हो, पढ़ने तो आए नहीं हो। बात करने आए हो इसलिए किताब बैग में है। किसी की आवाज सुनाई ना दे हमको। तो आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। पहले जो कवि होते थे वो किसी न किसी राजा के दरबार में रहते थे, किसी न किसी राजा के आश्रय में रहते थे। वो राजा उनके परिवार के भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी लेता था। तो वो जिस राजा के आश्रय में रहते थे उन्हीं की प्रशंसा करते थे। जैसे जो तुमको नौकरी देगा, जो तुम्हारे परिवार का भरण पोषण करेगा, जो तुम्हें वेतन देगा, जो तुम्हारा खर्च देखेगा, उसी के साथ तो रहोगे। वही आज भी हो रहा है, वही आज भी प्रासंगिक है। इसीलिए देश में विकास की गति धीमी है कि सच का साथ नहीं दिया जाता है। क्या है कि अपना व्यक्तिगत लाभ देखा जाता है, कि जो हम व्यक्तिगत लाभ जिधर हमको दिखाई देता है हम उसी के साथ हो लेते हैं। यही आज कमी है हमारे देश में। तो उन्हीं की प्रशंसा वो करते थे, जिस राजा के दरबार में वो रहते थे, जो उन्हीं की वही उसी की प्रशंसा वो करते थे। अर्पित खड़े हो जाओ, आओ आगे चलो। उन्हीं की प्रशंसा वो, विकास तुम बीच में बैठो, ये किनारे बैठेगा। उन्हीं की प्रशंसा वो करते थे। समझ गए? अब दूसरा है सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। देश छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। राजाओं में आपसी युद्ध हुआ करता था, एकजुटता थी नहीं। तो इस तरह से राष्ट्रभक्ति का अभाव था। राष्ट्रभक्ति नहीं थी। अपने हित के लिए लोग ज्यादा परेशान थे। सारे राजा अपने हित के लिए, अपने यश के लिए, अपनी कीर्ति के लिए और अपनी विलासिता के लिए परेशान थे। कितनी ज्यादा से ज्यादा जो है
साम्राज्य को अपने बढ़ाना चाहते थे, युद्ध करके पराजित करके अपना साम्राज्य बढ़ाते थे। उनकी रानियों को वो अपहरण कर लेते थे, उठा ले आते थे, तो वो विलासिता में भी डूबे हुए थे। उनका एक ध्येय था कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने साम्राज्य को बढ़ा लें और मेरा दूर दूर तक मेरा राज्य हो। समझ गए? फिर तीसरा, युद्धों के सुंदर और सजीव वर्णन। उस समय युद्ध की प्रधानता थी, बीच बीच में युद्ध होते रहते थे, तो इसलिए कवि जो है वो युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन अपने काव्य का विषय, जो कवि के काव्य का विषय होता था वो युद्धों का सुंदर और सजीव वर्णन था। यानी कि युद्ध का ऐसा वर्णन करते थे कि ऐसा लगता था कि ऐसा लगता है पढ़ने पे कि सही सही युद्ध हम देख रहे हैं। वीर रस के साथ श्रृंगार का भी वर्णन, यानी वीर रस के साथ, वीरता के साथ साथ श्रृंगार का भी वर्णन होता था। जब वीर रस, जहाँ युद्ध होगा वहाँ वीर रस ऑटोमेटिक आ जाएगा, और वीरता के साथ साथ श्रृंगार का भी वर्णन। जब जो राजा विजयी होते थे वो जो पराजित हो जाते थे उनकी रानियों को क्या करते थे, उठा ले आते थे, तो वहाँ श्रृंगारिकता भी आ जाती थी। तो वीर रस के साथ श्रृंगार का भी वर्णन। ऐतिहासिक वृत्तों में कल्पना का प्राचुर्य, जो ऐतिहासिक वृत्तांत लिखते थे उसमें कल्पना की प्रचुरता रहती थी, कल्पना, वास्तविकता कम कल्पना अधिक होती थी। इस काल की रचनाएं दो रूपों में मिलती हैं, ये उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां हो गई। इस काल की रचनाएं दो रूपों में मिलती हैं, प्रबंध काव्य के रूप में और वीर गीत के रूप में। कैसे मिलती है? प्रबंध काव्य के रूप में और वीर गीत के रूप में। स्वाति खड़ी हो। प्रबंध क्या है बताए थे इसके पहले? प्रबंध काव्य का क्या अर्थ बताए थे? तभी तो समझोगे कि प्रबंध काव्य के रूप में लिखा गया, आज काल में वीर गीत के रूप में लिखा गया। तो ये प्रबंध काव्य है कैसे, कैसे होता था? बताओ। अल्पना खड़ी हो। मैम एक विशेष रूप में बंधा हुआ। विशेष रूप में बंधा हुआ। और अपनी भाषा में बताओ कि क्या समझ पा रही हो? मैम जैसे मैम कोई चीज मैम एक मैम विशेषता के साथ, जैसे एक जंजीर दूसरी जंजीर से जुड़ी होती है। हाँ, वेरी गुड। एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हो, तो वो तो जंजीर की बात कर दी, एक जंजीर दूसरी जंजीर से। लेकिन इसमें तुम क्या समझ रही हो, वास्तविकता क्या है? वो काव्य के परिप्रेक्ष्य में क्या समझ रही हो? मैम उसी के मैम एक पूरे काव्य में हाँ, एक ही व्यक्ति की पूरे जीवन की घटना का वर्णन होता है। बहुत अच्छा। तो एक कहानी एक काव्य जो छंद है वो दूसरे से जुड़ा होता है। कहानी एक होती है, उसी से जुड़ी हुई दूसरे छंद, तीसरे छंद, वही कहानी चलती रहती है। यही क्या है? प्रबंध काव्य। समझ गए? समझ में आया है ना सबको? ठीक, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। वीर गीत काव्यों में फिर दूसरा है वीर गीत के रूप में, यानी कि ऐसे छंद, ऐसे गीत प्रगीत लिखे गए जो वीरता परक थे, क्योंकि जब युद्ध का वर्णन होगा तो वीर रस आएगा ही। वीर गीत काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय जो काव्य है वो आल्हा खंड है, और इसके रचनाकार कौन है? जगनिक। जगनिक नामक भाट कवि द्वारा रचित इस काव्य में महोबे के दो प्रसिद्ध वीरों आल्हा तथा उदल का जो वास्तविक नाम था उदय सिंह था, इनके वीर चरित्रों का विस्तृत वर्णन है। यह बहुत ही लोकप्रिय है तथा इसके गीत आज भी वर्षा ऋतु में उत्तर भारत के प्रत्येक गांव में ढोलक की थाप के साथ गाए जाते हैं, जिसको कहते हैं आल्हा।
इस काल में कुछ श्रृंगार रस की तथा भक्ति की रचनाएं भी हुई, किंतु प्रमुखता वीर रस के काव्यों की ही रही। विद्यापति तथा अब्दुल रहमान इस युग के अन्य प्रसिद्ध रचनाकार हैं। वीर गाथा कालीन ग्रंथों में विविध छंदों का प्रयोग मिलता है। दोहा, सोरठा, त्रोटक, तोमर, चौपाई, गाथा, आर्या, रोला, छप्पे, कुंडलिया आदि छंदों का कलात्मक प्रयोग हुआ है। समझ गए? इतना समझा दिए। अब आगे कल भक्ति काल से पढ़ाएंगे।